और चलिए आइए बात करते हैं हम आज अनुपमा सीरियल को लेकर, यानी कि अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में क्या हुआ हम आपसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा द एंड तक। एपिसोड बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा सीरियल की। आज के अनुपमा सीरियल की एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा द्वारा, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अनुपमा जा रही थी अमेरिका। वो फ्लाइट में बैठ चुकी थी, लेकिन वो उस फ्लाइट में उनको कुछ देखा जिसकी वजह से वो फिर फ्लाइट से उतर गई। तो वहीं गुरु माँ उनको समझाती है कि तुमको गुरुकुल में चलना चाहिए, यहाँ पे क्यों आ गई, ऐसे क्यों की, जो कि उसके ऊपर अनुपमा रिएक्ट करती हैं, यानी बताती हैं, उनको बोलती हैं, जो कि अच्छा भी होता है। चलिए आइए सुनते हैं क्या बोलती हैं। तो अनुपमा बताती है कि गुरु माँ, मैं एक माँ हूँ, वो चाहे पुरानी माँ हो, चाहे नई माँ हो, चाहे मॉडर्न युग की माँ हो, माँ माँ होती है। और वो चाहे पुराने युग की जैसे बा जैसी माँ हो, या किंजल काव्या की जैसी माँ हो, या मेरे जैसी, वो एक माँ होती है। उसका चाहे पोशाक चेंज हो जाए, चाहे वो जीन्स पहने, चाहे कोई कुर्ता पहने, लेकिन वो हर चीज़ छोड़ सकती है, पहन सकती है, जीन्स पहन सकती है, कपड़ा हर डिजाइन डिजाइन का पहन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका ममता भी छोटा पड़ जाता है। उसका ममता तो चाहे जीन्स में, चाहे सूट में, चाहे साड़ी में, हर चीज़ में ममता उसका बराबर कायम रहता है। तो मैं एक माँ हूँ, तो मैंने वही चुना जो मुझे सही लगा। मेरी छोटी अनु यहाँ परेशान है और मैं यूएसए जाके अपना लक्ष्य पूरा करूँ, ये कैसे संभव है। फिर उसके बाद गुरु माँ सुनती रहती है उनकी बात। उसके बाद आगे बोलना जारी रखती है अनुपमा। वो बोलती है कि गुरु माँ, शास्त्र में भी कहा गया है कि शक्ति को स्त्री माना गया, यानी शक्ति माँ होती है सबसे प्रधान। यहाँ तक कि भोलेनाथ यानी हमारे शिव शंभू जी को भी शक्ति की जरूरत थी। वो शक्ति स्त्री थी, वो एक ममता थी। और ममता जो है ना, वो हर घर को बिगाड़ती है, नहीं वो बनाती है। और एक बात और बताऊं कि दुनिया में बहुत से लोग तोड़ने वाले हैं, केवल घर बसाने वाले लोग किन्हीं एक ही दो गिने चुने होते हैं। तो मैं अपना घर तोड़ के कैसे जा सकती हूँ कहीं और। मुझे छोटी अनु का प्यार अच्छा लगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप कि मैं वहाँ पे नहीं गई, लेकिन मुझे यहाँ पे होना ज़रूरी लगा। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो माँ कैसे छोड़ के जा सकती है कहीं भी। और मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी माँ नहीं है, तो मैं भी चूँकि एक माँ हूँ तो मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। वो ये सब बात गुरु माँ को बताती हैं। फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि मैं छोटी अनु के लिए यहाँ पे आई, नहीं तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ तो उड़ ही चुका होता। एक और बात जिसके लिए मैं आई गुरु माँ, वो ये बात है कि मैं यहाँ पे माया के लिए भी आई। उसके बाद गुरु माँ बोलती है कि मैं नहीं जानती, मैंने सारा चीज़ अपने गुरुकुल का हर चीज़ उत्तराधिकार तुमको बनाया, हर चीज़ मैंने त्याग दी। इतना मेहनत से एक एक चीज़ खड़ा किया है मैंने, गुरुकुल को खड़ा किया है, और तुमको उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्योंकि तुम अच्छी लगी मुझे उसके लायक, लेकिन तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। और तुमने सारा मेहनत में पानी फेर दिया, इसका कीमत तो तुमको चुकाना पड़ेगा। तुम पता नहीं, एक सच्ची बात है कि जीवन भर एक बस माँ ही बन के रह जाओगी। कभी समर की शादी, तो कभी ये माया जाल, फिर इधर छोटी अनु का ममता, यही सब में घिरी रह जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानती, ये सब में मेरा करियर, मेरा सक्सेस और मेरा जो बनाया हुआ घर है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो उनको इशारा करते हुए बोलती हैं। या सारे लोग अवाक रह जाते हैं एकदम उनकी ये बात सुनकर। फिर अनुपमा बोलती हैं कि आगे भी बोलती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोटी अनु का ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अनुपमा बोलती हैं कि मैं, तब वो बोलना शुरू करती हैं कि मैं
छोटी अन्नू के लिए तो रुकी हूँ, लेकिन मैं एक और शख्स के लिए रुकी हूँ, वो है माया। मैं खुद को तो माफ़ कर पाए, खुद को तो आदमी कैसे भी माफ़ कर लेता है गुरु माँ, लेकिन मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठी तो मैं मन ही मन माया और छोटी अनु से माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि माया की वजह मैं हूँ, माया के मरने की वजह। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएसए जाना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हाँ, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है और मैं वहाँ पे ये सब करूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद अनुपमा आगे बात को शुरू करती हैं। वो बोलती है कि मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठी तो मेरे पास माया आई थी और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि अनुपमा देखो, तुम जा रही हो ठीक है, लेकिन वहाँ पे अनु को तुम्हारी ज़रूरत है। तो उस पे वो बोलती हैं, वो बोलना जारी रखती है कि उसका लक्ष्य, उसका सक्सेस, हर चीज़ एक माँ के पीछे ही रहता है और माँ ही आगे से हाथ बढ़ाना ना चाहे और चली जाए तो आगे कैसे करेगी। मैं उसके साथ रह चुकी हूँ, छोटी अनु के साथ, अनुज के साथ भी रह चुकी हूँ। माना कि एक बाप है अनुज। तो उसके बाद ये बोलती हैं अनुपमा कि अनुज संभाल लेंगे, अनुज मुझसे भी ज़्यादा छोटी अनु को प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ का दुख नहीं देंगे। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि नहीं देंगे, लेकिन एक आदमी आदमी की तरह ही देखता है, वो अंदरूनी चीज़ें नहीं देखता है। प्यार कैसे देगा, क्या कैसे समझाएगा, क्या ट्रीट करेगा। छोटी अनु अकेली पड़ गई है, मैं नहीं हूँ उसके पास। तो तुम एक माँ हो, तुम ऐसे छोड़ के जाओगे तो ये तो अच्छा नहीं है। और उसका लक्ष्य हमारे लिए, तुम्हारे लिए रुक जाए, ये मैं नहीं चाहती। तो छोटी अन्नू को तुम्हारे ममता की ज़रूरत है, तुम्हारे स्नेह की ज़रूरत है, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम एक माँ हो, उसको ममता दो। तुमको क्या उचित लगता है कि छोटी अनु को इस हालत में छोड़ के और तुम यूएसए जाओगी, तुमको उचित लगता है। उसके बाद हाथ जोड़ती बोलती कि मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने अनुपमा, मेरी छोटी अनु को देख लो, उसके पास माँ नहीं है उसकी, तुम देख लो प्लीज़। मैं शुरू से ये चाहती थी कि वो स्ट्रांग बने, वो दुनिया से लड़े और वो अपने लिए कदम आगे बढ़ाए, अपना बोल्डनेस कायम रखे, अपना लक्ष्य पूरा करे। ये सब मैं चाहती थी। तुम छोड़ के चली जाओगी तो कैसे ये सब करेगी। और उसके बाद वो छोटी अन्नू को स्टेशन पे मिलते हुए देखती हैं, जब वो आ रही होती है हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट पे। उससे पहले वो मिलते हुए देखती है उनको कि वो माँ माँ करके रोती रहती हैं, फिर भी उनको छोड़ के आना पड़ता है उनको। और उसके बाद देखती है कि इधर माया चली गई और वो पूरा एकदम, तब तक एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और देखती है कि उसकी माँ खिला रही है। तब वो समझती हैं कि एक माँ को उसकी ज़रूरत है, एक बच्चे की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए बच्चा छोटा है, उसको बाप पालेगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना माँ, एक बाप पापा भी करते हैं। उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ की अलग होती है, जो कि दोनों को देखना ज़रूरी रहता है। और एक चले जाए तो कैसे होगा उसके साथ साथ। उसके बाद ये सोच के और एयरपोर्ट में जो रहती हैं एयर होस्टेस, उनसे बोलती हैं कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे जाना है। तो गुरु माँ बोलती है क्या हो गया तुमको। उधर माया हाथ जोड़ी रहती है, बोलती है कि तुम जाओ अनुपमा, छोटी अनु के पास जाओ। तो वो बोलती है मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो हाथ जोड़ के बोलती है। फिर गुरु माँ उनकी अवाक सी देखती रहती है, फिर वो बोलती हैं, फिर खुश हो जाती है माया। फिर उसके बाद बोलती है मुझे जाना है, छोटी अनु के पास जाना है। उसके बाद ये सब बताती हैं वो सारे परिवार को, फैमिली को, ये सब बातें। फिर वो बोलती है मुझे नहीं पता कि वो क्या है था, वो मेरा हो सकता है कि मैं सोच रही थी उसके बारे में या उससे माफ़ी मांगना चाह रही थी, या जो भी मेरा सोच था वो सब दिमाग में आ रहा था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो सही लगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए आना है। मैं अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मुझे ये दिमाग में आता है, तो इसीलिए मैं चली आई। तो देखिए कल के एपिसोड में क्या दिखाता है। कल के एपिसोड में दिखाएगा कि गुरु माँ बोलते हुए चली जाती हैं कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुमने मेरे गुरुकुल को, उत्तराधिकार को, हर चीज़ को मीडिया में मैंने फैला, हर चीज़ किया तुमने,
उसका अच्छे से पालन नहीं किया, एक माँ में ही खो के रह गई परिवार में, ये परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बस तुमको महत्वपूर्ण लगा और गुरुकुल का नहीं, तो इसका तो तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा। वो बोल के चली जाती हैं। उसके बाद इधर वनराज बोलते हैं कि अनुपमा की कीमत केवल अनुपमा पे नहीं, पूरे फैमिली को भुगतना पड़ेगा और ये गुरु माँ करके रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है, हमें कुछ करना होगा। उसके बाद इधर गुरु माँ सोचती रहती है अपने घर में जाके। इधर अनुज बोलते हैं कि कुछ भी हो, मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर बड़ा होने वाला है, तो मुझे अनुपमा का साथ देना है। अनुपमा जो भी डिसीजन ले रही है उसमें मुझे उसका सपोर्ट करना है। उसके बाद ये देखिए अनुपमा, फिर ये इधर गुरु माँ बोलती हुई नज़र आती हैं कि तुमको तो इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा अनुपमा। तुम देखो, तुम जिस बेटी के लिए आज त्यागी हो ना गुरुकुल को, उसी बेटी की ममत्व को का तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा, उसी बेटी के ममत्व का। देखो आगे आगे क्या होता है। ऐसे वो बोलती रहती हैं। तब तक यहीं पे आज का एपिसोड समाप्त होता है। तो कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।